ये जो संसार का मोहमाया और संसार का बंधन से खुद को कैसे मुक्त करना है। और एक सवाल आता है, संसार का मोहमाया से यदि मुक्त करेंगे फिर हम इधर संसार में रहेंगे कैसे। ये दोनों सवाल को जानना है। और जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस संसार का मोहमाया से यदि आपको खुद को मुक्त करोगे तभी जाके दुनिया में, तभी जाके संसार में आप खुद को मुक्त करके बड़ा बड़ा काम आप कर पाओगे, जो काम हर एक आदमी कर नहीं पाता है, लेकिन वो काम आप कर पाओगे। पहला सवाल, संसार में रहना है तो आपको ऋषि मुनु ऋषि तपस्वी इन्हीं का जैसा आपको ये जो बेसिक जीवन जीते थे उन्हीं का तरह आपको जीना पड़ेगा, तभी जाके आपका संसार से खुद को मुक्त कर पाओगे। बेसिक जीवन, थोड़ा सा खाना मिल गया तो उसमें आप संतुष्ट हो गए, एक छोटा सा घर है वहीं पे बस आपका गुजारा करते हो, और एक कपड़ा मिल गया तो वो सही है, जैसे ऋषि तपस्वी मुनि ऋषि जीते थे। ये लाइफ है बेसिक लाइफ। और यदि आप संसार को पूरा भोगोगे, इधर ही आता है संसार से कैसे मुक्त करोगे, यहीं पे सवाल आता है। बेसिक जीवन आपको जीना है, ज़्यादा संसार का विषय को आप भोगोगे तो आप संसार में फिर बंध जाओगे। और ये जो संसार का चक्र है ना, इसमें जो भी आदमी बंधा जाता है या बंध जाता है, ये संसार का चक्र में पूरा फंस जाता है। फिर फंस के फिर जीवन भर उसमें घूमता रहता है, और घूम घूम के फिर जाके मृत्यु का द्वार में खुद को ले जाता है। फिर उस मृत्यु हो के एक खुद को मुक्त नहीं कर पाता है। मुक्त हो जाता है लेकिन खुद को मुक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए संसार का यदि खुद को मुक्त करना है, ये संसार का विषय और संसार का भोग, ये दोनों विषय और भोगो, ये दोनों से आपको वैराग्य, यानी ये दोनों को आपको विष यानी पॉइजन, विष समझकर ये दोनों को त्याग करना पड़ेगा। वैराग्य मतलब इस संसार का जो भी विषय में जो आम आदमी जुड़ के सभी जो काम करते हैं, वो विषय से आपको दूरियां बना लेना, वो विषय से आपको दूर ले लेना, उसी को वैराग्य कहा जाता है। जैसे कि सभी आदमी करोड़ों करोड़ों रुपया, बड़ा कार, बड़ा घर, सभी आदमी लगे हुए हैं, ये संसार का भोगने का विषय है। यदि उससे आप दूरियां बना लेते हो, सभी आदमी लगे हैं, यदि आप दूरियां बना लेते हो तो आपका वैराग्य आ गया है धन का प्रति। तो इसमें आप भोगने के लिए आप फिर पैसा नहीं कमाओगे। आपका जैसा जो बेसिक जीवन है, जो ऋषि मुनि ऋषि, उन्हीं का जैसा आप जीवन जियोगे। जब आप विष समझ कर ये संसार का विषय, संसार का विषय मतलब संसार में हर सेकंड में बदलाव होता है, पेड़ बड़ा होता है, मनुष्य पशु पक्षी सभी अपना अपना काम बदलता है, ये धरती हमेशा बदलता रहता है, ये संसार का विषय है। और ये विषय से आप जुड़ के यदि भोगने के लिए आप यूज करते हो तो आपको जिंदगी में कभी मुक्त नहीं कर पाओगे। और ये विषय और ये भोगने के लिए आप यूज नहीं करोगे, उसको विष समझकर, पॉइजन समझकर यदि आप त्याग करोगे तभी जाके संसार का मोहमाया से खुद को मुक्त करोगे। एक जो आम आदमी, उसका पूरा जीवन क्या है, बड़ा होता है, काम करता है, शादी करता है, फिर बच्चा होता है, फिर ऐसे संसार का मोहमाया में, संसार का बंधन में बंध के संसार को जितना हो सके उसका काबिलियत का हिसाब से संसार को भोगता है। जिसका जितना काबिलियत है उसी का हिसाब से संसार को भोगेगा, यदि वो बंधन में जुड़ेगा, संसार का बंधन में। यदि आपको नहीं जुड़ना है तो संसार का विषय और भोगने की जो कला है उससे आपको छोड़ देना पूरा और तिरस्कार कर देना, तभी जाके संसार का विषय और भोग से मुक्त करोगे। और यहीं पे बात खत्म नहीं होता है, असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब भी आपको मालूम हो गया संसार का विषय को भोगना नहीं है, छोड़ देना है हमेशा के लिए, फिर यहीं पे आपको 5 सद्गुण, सद्गुण का मतलब गुण है उसी को जो सदा के लिए अच्छा गुण है, जिसको सभी अच्छे मानते हैं, और ये 5 गुण को आपका भीतर धारण करना पड़ेगा। धारण करके
हमेशा के लिए वो गुण को आपका भीतर रख के आपका जीवन को जीना पड़ेगा, भोगने के लिए नहीं। आपका बेसिक जीवन ऋषि मुनि ऋषि तपस्वी जितना आपको मिला उतना में संतुष्ट होकर आपको जीवन को जीना पड़ेगा। और पहला ये जो 5 गुण है याद रखो, क्षमा, दया, सदाचार, सरलता, संतोष, ये सभी 5 गुण, ये 5 गुण को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। दया, क्षमा और संतोष, सरलता और सत्य, ये जो 5 गुण है, ये 5 गुण को हमेशा के लिए आपको धारण करना पड़ेगा। दया तभी आप कर पाओगे जब आपका भीतर प्रेम होगा। सभी आदमी को आप एक जैसा देखते हो, इसलिए आपका अंदर प्रेम है, दया है। और क्षमा आप तभी कर पाओगे जब आपका भीतर प्रेम और दया होगा, तभी आप क्षमा कर पाओगे। क्षमा नहीं करोगे तो फिर आपको कोई भी उलझा देगा कुछ भी बोल के, फिर आप गुस्सा करोगे, फिर संसार में जुड़ जाओगे। इसीलिए आपको सभी से उलझना नहीं है, इसलिए क्षमा कर देना। और सरलता, आपका जीवन को बहुत ही सरल तरीके में जीना है। जैसे मुनि ऋषि या तपस्वी जो जीते हैं, जो एक आम आदमी से भी कम उनका बेसिक लाइफ होता है, कम उनका लाइफस्टाइल होता है। आम आदमी का जितना लाइफस्टाइल है एक गरीब आदमी उससे भी वो कम बेसिक जीते हैं। बस थोड़ा खाना मिल गया, खुशी हो गया, खुश हो गए, जितना भी खाना मिला उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। और कहीं पे सोने के लिए थोड़ा जगह मिल गया, वहीं पे उसका घर हो गया। और जो भी कपड़ा मिल गया उसको पहन लिया, वो भी उसका उसी में संतुष्ट है। आपको जीवन को बहुत ही सरल तरीके में जीना पड़ेगा और जितना मिल रहा है जो भी टाइम में उसमें संतुष्ट होना पड़ेगा। यदि आप ऐसा कर पाओगे तो इस संसार को आप संसार से खुद को बंधन या संसार का मोह माया से खुद को मुक्त कर पाओगे।